हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो कई दिनों बाद आज लेक्चर शूट कर रहे हैं हम। थोड़ा प्रॉब्लम थी, इसीलिए रेगुलर इस समय जो है 3 दिन से अपलोड नहीं हुए हैं वीडियो। इसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है। तो बाकी फ़िलहाल इतने सारे सेकंड सेमेस्टर के वीडियो अपलोड थे ऑलरेडी, पढ़ने भर के थे आपके। अगर रेगुलर आप पढ़ रहे होंगे तो सभी कंप्लीट भी नहीं हुए होंगे आपके, क्योंकि लगभग 30 से 40 वीडियो अपलोड हो चुके हैं सेकेंड सेमेस्टर के। तो आज हम लोग केमिस्ट्री सेकेंड सेमेस्टर में जो फर्स्ट यूनिट हमारी चल रही थी केमिस्ट्री की, इसमें कई सारा लेक्चर अपलोड है। सारे पार्ट लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। केवल यही एक पार्ट बचा था, स्ट्रक्चर ऑफ डाइसैकेराइड। इसमें सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जिसमें रिटन होगा उसमें शॉर्ट नोट 100% आएगा। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज तीनों में से किसी न किसी पर आपसे शॉर्ट नोट पूछा जाएगा। और एमसीक्यू कहाँ से बनेंगे? ज़्यादातर यूनिवर्सिटी ने बता दिया है कि उनका पैटर्न जो है, एग्जाम पैटर्न सेकेंड सेमेस्टर का बीएससी फर्स्ट ईयर में एमसीक्यू रहेगा। ओएमआर सीट के बेस पे किया जाएगा, ठीक है। तो एमसीक्यू जहाँ से बनने वाले हैं वो सारे पॉइंट मैं आपको बताता जाऊँगा कि कहाँ से किस तरह का एमसीक्यू बनेगा, ठीक। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो आपको वो भी फ़ायदा होगा यहाँ से। तो डाइसैकेराइड आपको पता ही होंगे। डाइसैकेराइड मतलब दो मोनोसैकेराइड जुड़कर जो बनाते हैं उसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? मोनोसैकेराइड जिनको और ज़्यादा जल अपघटित करने पर कोई प्रकार की शुगर नहीं मिलती, ठीक है। जो सूक्ष्मतम कार्बोहाइड्रेट होते हैं, निम्नतम सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट, उनको हम मोनोसैकेराइड बोलते हैं। दो से अधिक मिलते रहते हैं आपस में, ठीक है। कई सारे पॉलीसैकेराइड में तो हजारों मोनोसैकेराइड जुड़ जाते हैं। जो डाइसैकेराइड होते हैं इसमें क्या होता है, 2 मोनोसैकेराइड एक में आपस में जुड़े होते हैं बाय द लिंकेज ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक। वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। बाकी डाइसैकेराइड के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको, लेकिन सुक्रोज और लैक्टोज, माल्टोज का जो डिटेल स्ट्रक्चर है और प्रॉपर्टी है, ये सारी इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो आपको स्ट्रक्चर बनाने आता ही होगा, ये सुक्रोज का बना है। अगर सुक्रोज की बात करें तो इसके 2 और कॉमन नेम होते हैं, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। इसको कैन शुगर और बीट शुगर भी बोला जाता है। जैसे कि नाम से पता ही चल रहा है आपको, इसका कैन शुगर और बीट शुगर नाम होता है। इसीलिए पाया कहाँ जाएगा? अकरेंस जो इसका है वाइडली फाउंड इन प्लांट। मेनली तो ये शुगर कैन में पाया जाएगा। गन्ने के अंदर शुगर होता है ना। सुक्रोज है क्या? मीन्स मतलब चीनी ही तो होती है। चीनी आप लोग देखे ही हो। मतलब आप जब चीनी से रिलेट करोगे आप, तो ये सारी प्रॉपर्टी सब जान जाओगे। क्योंकि इसमें देखो व्हाइट लिखा है, चीनी व्हाइट होती ही है। स्वीट होती है मतलब मीठी होती है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में मतलब क्रिस्टल के फॉर्म में होती है ना, कण होती है चीनी, क्रिस्टल होते हैं। तो सारी चीज़ें आप वहाँ से आसानी से याद हो जाएंगी। याद करना है ही नहीं, सब जनरल चीज़ें हैं। ये पॉइंट जो है, ये लाइन आपको समझनी पड़ेगी। वाइडली फाउंड इन प्लांट्स मतलब पादपों के अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है सुक्रोज, मैक्सिमम। तो शुगर कैन को छोड़ दो, अगर यहाँ पे लिखना चाहिए था कि वाइडली फाउंड इन शुगर कैन, लिखा है प्लांट। प्लांट का मतलब आपको पता होगा, जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, इसमें फोटोसिंथेसिस होती है। फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? फोटोसिंथेसिस से फूड बोलते हैं ना। फूड क्या होता है? मेनली बनता है ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज जो होता है, प्लांट स्टोर किस रूप में करते हैं? प्लांट में जो स्टोर होता है वो स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बता रहा हूँ। सारी लाइनें प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज को, स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। स्टार्च कैसे बनाएंगे? बहुत सारे ग्लूकोज में लिंकेज होती चली जाएगी। स्टार्च का स्ट्रक्चर मैंने जूलॉजी वाले में बताया है, तो जो केमिस्ट्री लिए वो भी जाके देख सकते हैं। जो बायोकेमिस्ट्री के लेक्चर पढ़े हुए हैं उसमें ज़्यादातर तुम्हारा पार्ट मिल रहा है, मैच करता है, सेम चीज़ें। तो स्टार्च क्या होता है? स्टार्च 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, अमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। ये 2 यूनिट से मिलकर बना होता है स्टार्च।
अब अमाइलोज जो होता है ये लीनियर स्ट्रक्चर होता है, मतलब इस तरह से मान लीजिए ग्लूकोज है, ग्लूकोज 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 बहुत सारे जुड़े होते हैं ग्लाइकोसिडिस से और अल्फा लिंकेज होती है इसमें। बात करें अमाइलोपेक्टिन की तो इसमें स्ट्रेट चेन भी होगी और साथ में ब्रांचिंग भी आपको देखने को मिलेगी इस तरह से ग्लूकोज मॉलिक्यूल की। तो अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज से मिलकर बना है स्टार्च। अब स्टार्च में मेनली है तो 2 यूनिट, लेकिन दोनों ग्लूकोज से मिलकर बनी। प्लांट सिंथेसाइज करते हैं ग्लूकोज को, वही पॉलीमराइज हो जाते हैं, ठीक। पॉलीमराइज मतलब आपस में जुड़ते चले जाते हैं, बन जाता है स्टार्च। तो स्टोर करते हैं स्टार्च के रूप में। जब प्लांट के किसी पार्ट को एनर्जी की जरूरत होती है तो वहाँ पे क्या होता है, माइटोकांड्रिया होता है प्लांट सेल में, ठीक है। तो माइटोकांड्रिया में एनर्जी प्रोड्यूस होगी, पहले साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलिसिस होगा ग्लूकोज का। तो ये जब ऊर्जा की जरूरत होती है तो यही स्टार्च सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, सुक्रोज में, और सुक्रोज के रूप में ट्रांसपोर्ट किया जाता है प्लांट के अंदर। तो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं फूड को ग्लूकोज के रूप में, ट्रांसफर किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में, और स्टोर किया जाता है स्टार्च के रूप में। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसीलिए यहाँ लिखा है कि वाइडली फाउंड इन प्लांट्स, मतलब जो सुक्रोज है वो सभी प्लांट में पाया जाता है। जो ट्रांसपोर्टेबल फॉर्म होता है फूड का, तो सभी प्लांट में सुक्रोज ही होता है। सुक्रोज के रूप में जितने भी प्लांट हैं सब में भोजन जो होता है सुक्रोज के रूप में एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर किया जाता है। मेनली मतलब बनता कहाँ है, फोटोसिंथेसिस लीफ में होती है, क्योंकि मैक्सिमम क्लोरोफिल लीफ में ही पाया जाता है। तो पत्तियां फोटोसिंथेसिस करती है, प्रकाश संश्लेषण, वहाँ फूड बनता है। फिर वहाँ से रूट तक भी पहुँचाना है तुमको, जो जड़ें होती हैं तने में भी पहुँचाना है, शाखाओं में भी। तो ये जो ट्रांसपोर्ट होता है सुक्रोज के रूप में। फिर जो स्टोरेज ऑर्गन है उनकी, ठीक है, स्टोर जहाँ किया जाएगा तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर किया जाता है। तो ये बात आपको, ये लाइन क्लियर हो गई होगी। कॉमर्शियली ऑब्टेन फ्रॉम केन शुगर, मतलब शुगर केन। कॉमर्शियली औद्योगिक रूप से हम शुगर केन से इसको प्राप्त करते हैं। हमारे खेत गांव में जो है, खेतों में बहुत सारा शुगर केन हमारे खेत में भी होता है। तो हमारे यहाँ फैक्ट्री भी लगी हुई है बहुत सारी, तो इसका चीनी बनाया जाता है। तो कॉमर्शियली जो है सुक्रोज कहाँ से मिलता है हमको, शुगर केन से मिलता है। और शुगर बीट और मेपल ट्री सेप, ये कुछ प्लांट है जिनसे प्राप्त किया जाता है। बात करते हैं प्रॉपर्टी। पहली बात, चीनी देखे ही हो, व्हाइट होती है, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, क्रिस्टल होते हैं, और स्वीट होती है। हालांकि हम पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, तो ये बायोलॉजी, जूलॉजी और केमिस्ट्री दोनों अलग अलग पढ़ा जाता है। यहाँ हम इसका केमिस्ट्री से रिलेटेड जो पॉइंट है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि केमिस्ट्री में जब लिख के आएंगे तो ये तो चीज़ें लिखेंगे ही जो बताया मैंने, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट मतलब कितने पे बॉयल होती है, क्या रिएक्शन होती है इसकी, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की दृष्टि से। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको याद होना चाहिए, 160 से 180 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, डिग्री सेल्सियस। अब बात करें नॉन रिड्यूसिंग, ये नॉन रिड्यूसिंग होती है। आपको रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग पर 1 घंटे 10 मिनट का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है। डिटेल में मैंने बताया है कि रिड्यूसिंग क्यों रिड्यूसिंग होते हैं, कैसे रिड्यूस हो जाते हैं। अब कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, तो क्यों नहीं हो पाते हैं। आपको पता होगा जो फंक्शनल ग्रुप, देखो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप, ये ग्लूकोज है और ये फ्रक्टोज है, इन्हीं दो चीज़ों से मिलकर तो सुक्रोज बनता है। एक यूनिट ग्लूकोज की, एक फ्रक्टोज की। तो ग्लूकोज में होना चाहिए यहाँ पे एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन पे क्या होता है, सेकंड नंबर पे कीटोन होता है। तो ये दोनों देखो, ये इधर कीटोन ग्रुप बना रहा है 5th वाले कार्बन से लिंकेज, और ये एल्डिहाइड जो है ग्लूकोज का, वो कीटोन वाले कार्बन से, फ्रक्टोज के कीटोन वाले कार्बन से यहाँ पे लिंकेज बना रहा है। तो दोनों जो फंक्शनल ग्रुप हैं एल्डिहाइड और कीटोन, वो लिंकेज बना लिए हैं, तो वो फ्री फॉर्म में है नहीं। इसीलिए जब हम किसी का रिडक्शन या ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो इसमें किसका रिडक्शन होगा, वही जो फंक्शनल ग्रुप थे, कार्यात्मक समूह, उसी का हो सकता था, और वो लिंकेज बना लिए हैं दोनों, ठीक है। इसीलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है। अगर हम सिंगल बात करें ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज रिड्यूसिंग होता है, माल्टोज भी रिड्यूसिंग होता है, अभी आगे हम माल्टोज डिस्कस करेंगे। तो ये पॉइंट भी याद रखना, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होती है, मतलब अनअपचाई शर्करा है। सिंस बोथ रिड्यूसिंग ग्रुप्स इन्वॉल्व इन लिंकेज, ठीक है। तो इसका रीजन भी यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इसके दोनों ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं वो लिंकेज बना लेते हैं। डज नॉट फॉर्म ओसाजोन, ओसाजोन का भी फॉर्मेशन नहीं होता। क्यों, ओसाजोन फॉर्मेशन के लिए C डबल बॉन्ड O होना चाहिए। कार्बोनिल ग्रुप से रिएक्शन करता है जब फेनिल हाइड्रोजन, तब बनता है ओसाजोन। ये होता है स्ट्रक्चर फेनिल हाइड्रोजन का।
ठीक है, ये है फेनिल हाइड्राजीन। यहाँ से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो इसमें C+O कहीं दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं करता है, क्योंकि ये रिएक्शन करता है C+O मतलब कार्बोनिल ग्रुप से। कार्बोनिल ग्रुप का ऑक्सीजन और फेनिल हाइड्राजीन का ये 2 हाइड्रोजन, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल के वाटर निकलता है, तब बनता है फेनिल हाइड्राजीन, सॉरी ओसाजोन। तो 3 मॉलिक्यूल फेनिल हाइड्राजीन के 3 बार में रिएक्शन करते हैं, तब बनता है ओसाजोन। तो ओसाजोन जो टेस्ट होता है, एक प्रकार का टेस्ट है, शुगर का टेस्ट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का, तो वो सुक्रोज नहीं देता है, वो ओसाजोन का फॉर्मेशन नहीं होता है यहाँ। इट्स आ मोलिक्यूल्स ईच ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस। जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करवाएंगे, ठीक है, मतलब जल योजन हिंदी में बोलते हैं, तो सुक्रोज को हम सुक्रोज को जब हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ये ग्लूकोज मिलेगा और एक फ्रक्टोज, मतलब जिन यूनिट से मिलकर वो बना है, तो जल अपघटन पर वही चीज़ें उससे प्राप्त हो जाएंगी जल योजन पे। ये इसका हावर्थ फिशर फार्मूला है। फिशर फार्मूला और हावर्थ फार्मूला के बारे में ऑलरेडी मैंने तुमको बता दिया। जो चक्रीय संरचनाएं होती है उसको हावर्थ फार्मूला बोलते हैं, और फिशर फार्मूला मतलब जो ओपन स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ओपन या लीनियर बोल सकते हो। ये ओपन स्ट्रक्चर है फिशर फार्मूला। ये है अल्फा टी ग्लूकोपाइरिनोज कंपोनेंट, ठीक है, और ये वाला जो आपका है फ्रक्टोज वाला, इसको हम बोलते हैं बीटा डी फ्रक्टोपाइरिनोज कंपोनेंट। अब यहाँ से देखो एमसीक्यू हर जगह से यहाँ से बन सकते हैं, एक लाइन जितनी भी मैंने बताया हर जगह से बन सकता है। पहली बात पूछ लेंगे कि मैक्सिमम कहाँ पाया जाता है सुक्रोज, तो आपको शुगर कैन याद रखना है। प्रॉपर्टी में क्रिस्टलाइन होता है या क्रिस्टलाइन, रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पर तो 100% इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर का नाम बताइए, ठीक, उसमें 4-5 ऑप्शन दे देगा आपको, ग्लाइकोजन दे देगा, सेलुलोज स्टार्च दे देगा, उसी में सुक्रोज डाल देगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 160 से 180 डिग्री सेल्सियस। और इसमें क्या याद रखना है, आपसे रीजन पूछा जा सकता है कि शुगर जो होती है सुक्रोज क्यों नॉन रिड्यूसिंग है, तो आपको याद रहना चाहिए जो इसके ग्रुप होते हैं वो दोनों लिंकेज में इन्वॉल्व होते हैं। बात करते हैं हावर्थ फार्मूला की, तो हावर्थ फार्मूला में क्या करना है, आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना मैंने पहले बता दिया है। ये सारी चीज़ें आप अगर नहीं देखो तो इससे पहले के लेक्चर देखिए, उसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना आपको पता चल जाएगा। तो ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन का जो OH होता है वो फ्रक्टोज के 4th कार्बन से 1 2 3 4, ठीक है, 4th कार्बन से क्या करता है, लिंकेज बना लेता है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिंकेज दिख रही होगी, एक ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। क्या है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तब क्या बन जाता है इससे, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसको हम हावर्थ फार्मूला बोलते हैं। इसका नेमिंग कैसे करेंगे, 1 अल्फा ग्लूकोपाइरेनोसाइडो लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसे ही नाम लिखा जाता है, 1 अल्फा ग्लूकोपाइरेनोसाइडो 2 बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरेनोसाइडो, ठीक, फ्रक्टोज में हम फ्यूरेनोसाइडो और ग्लूकोज में पाइरेनोसाइडो, क्योंकि ये पाइरेन रिंग है, ये फ्यूरेनोज है, फ्यूरेन रिंग। फ्यूरान और पाइरेन आप लोग पढ़े हो, इससे पहले मैंने बताया था, सारे स्ट्रक्चर इससे पहले डिस्कस किए हैं। फ्यूरान क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, पाइरिडीन, और ये सारी चीज़ें मैंने बताया था साइक्लिक स्ट्रक्चर बताने से पहले, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो उसको आई होप आप लोग देखे होंगे तो अच्छे से समझ में भी आया होगा ये, तो आप लोग इसको नोट करिए। फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं माल्टोज के बारे में बताएं, फिर लैक्टोज।